फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको बना, मुझको उठा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा जलाल का परिवर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में। एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा हाथों से अपने सजा। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो खुदावन इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस अवसर के लिए खुदावन जो कि आपकी योजना के तहत हमें मिला है प्रभु जी। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। थैंक यू जीसस। होने देना प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जी, हम सब जितने भी खुदावन आराधना कर रहे हैं और जितने भी खुदावन इस आराधना से जुड़े हैं, उनके जीवन में खुदावन एक नया परिवर्तन आए प्रभु जी, एक नया बदलाव आए प्रभु जी। हालेलुया यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। मैं हूँ नैन्सी ब्राउन, फिरोजपुर पंजाब से। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं डैनी और मेरे भाई हैं ऋषभ, और हम तीनों आपके सामने आए हैं आज आराधना करने के लिए। और हमारे साथ जो कैमरे में नहीं दिख रहे हैं ब्रदर मैथ्यूज़ हैं, जो कि पीछे का सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, और परकशंस भी आप सुन सकते हैं, वो ब्रदर मैथ्यूज़ प्ले कर रहे हैं। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। आनंद से, अपने मनों को आनंद से भरकर हम खुदावन के समक्ष उसकी स्तुति और आराधना करते हुए आए। हालेलुया। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर रंजीत जी का, जो कि मेरे भाई की तरह है, और परमेश्वर ने उनके मन में इस बात को डाला कि हम उनके पेज पर आकर लाइव आराधना कर सकें, वर्शिप कर सकें। तो परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दे, उनके परिवार को और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे और बहुत बरकत दे। और जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सभी का वेलकम करती हूँ यीशु के नाम में। और मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, इस सेशन को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम सब मिलकर आराधना कर सकें। हालेलुया।
परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए खुदावन ने जो हमारी जिंदगी में रखा है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है मेरे प्रिय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए आज की इस आराधना को हम एक वचन पढ़कर इस आराधना की शुरुआत करेंगे, जो कि पाया जाता है भजन संहिता 96। परमेश्वर सर्वोच्च राजा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके लिए उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए खुदावन ने जो हमारी जिंदगियों में आज हमें दिया है। सच में मेरे प्रियो, भजनकार भी इस तरीके से कहते हैं कि आओ हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। सामर्थ्य के साथ, पूरी आत्मा के साथ मगन होकर उसका जय जयकार करो। हमने अभी वचन में पढ़ा किस तरीके से पूरा संसार, पूरा जब हम आराधना करते हैं तो मेरे प्रियो, जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, वो हर एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, दिन भर उसकी आराधना में लीन होते हैं। तो आइए इस बात को अपनी जिंदगियों में जाने कि हमारा खुदावन हमारी आराधना से प्रसन्न होता है और वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। जो भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको ढूंढता है और उनके पास आता है। हालेलुया। सच में खुदावन का धन्यवाद करेंगे। हम सब मिलकर, क्या हुआ, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, लेकिन हम सब एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और वो हम सबों को देखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। रखो मुझे रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझ, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको बना, मुझको उठा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा
प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज के समय में प्रभु जी हमारे साथ होना मेरे खुदावन। बीते समय में खुदावन जो भी गलती और गुनाह जाने और अनजाने में हमसे हुई है मेरे परमेश्वर, हमें क्षमा करना प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, इस संसार की अभिलाषाओं में और इस संसार की चीजों में हम खोने ना पाए प्रभु जी, लेकिन खुदावन सिर्फ और सिर्फ आपकी नजदीकी में रहे प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य से हमें भर देना खुदावन आज की शाम में, कि खुदावन हम जो कुछ भी गाएं और खुदावन जो कुछ भी कहें खुदावन वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आपकी वाणी हो प्रभु जी। हालेलुया यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए खुदावन, जो कि इस मुश्किल की घड़ी में खुदावन आपने हमें दिया है प्रभु जी, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि हम आपके लिए आराधना कर सके प्रभु जी, आपको स्तुति कर सके प्रभु जी। खुदावन आपका धन्यवाद कर सके, आपका गुणानुवाद कर सके प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज की शाम में खुदावन हर एक जन को प्रभु जी जो इस आराधना से जुड़े हैं और आने वाले हैं प्रभु जी, और हम सबों को खुदावन मैं आपके लहू के बाड़े से कवर करती हूँ प्रभु जी, कि जो कुछ भी यहाँ पर हो खुदावन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा से हो प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से हो मेरे परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक मन को खुदावन जांचना प्रभु जी, और इस तरीके से खोलना खुदावन कि हर एक दिल खुदावन आपके लिए कायल हो प्रभु जी, अपनी जिंदगियों को आपको दे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक बात में खुदावन आपको महिमा मिले, आदर मिले, जलाल मिले। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, सच में खुदावन का धन्यवाद करेंगे कि वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हर क्षण हमारे साथ होते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें क्या दिया है? खुदावन ने हमें अपना जीवित कलाम दिया है। हालेलुया, खुदावन ने हमें अपना जीवित कलाम दिया है ताकि ये जो जिंदगी हमारी इस संसार में है वो बहुत आसानी से चल सके, क्योंकि आपको पता होगा इस संसार में एक मनुष्य का जीवन बहुत सारी कठिनाइयों में, परेशानियों में, दुविधाओं में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे मन विचलित होता है, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने हमें उसका जीवित कलाम दिया है। और यीशु मसीह जब जाते हैं तो क्या कहते हैं अपने चेलों से कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन एक सहायक तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। हालेलुया, सो वो सहायक, वो पवित्र आत्मा खुदा से मांगिए प्रभु जी कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदावन हमारे अंदर दे दीजिए, कि कभी भी खुदावन जब भी हम आपका वचन पढ़ें तो जो आप हमसे बात करना चाहते हैं हम उस वाणी को समझ सकें। हालेलुया, सो जो मैं गीत गाने जा रही हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए, वो है बहुत ही प्यारा ब्लेसिड गीत है, कदम कदम पे संभालेगी तेरी बात मुझे, डरा न सकेगी कोई भी अंधेरी रात मुझे। हालेलुया, और आगे इस प्रकार से कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तू ही मेरा खुदा है। हालेलुया, सच में मेरे प्रियो इस गीत के द्वारा मैं यही आपको कहना चाहूँगी कि यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके साथ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वचन भी कहता है कि जन्माने वाली माँ तो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम इस गीत को गाएंगे और आप सब मिलकर गा सकते हैं हमारे साथ। कदम
प्रेम किया है हमसे, इस मोहब्बत के आगे कोई और मोहब्बत दिखाई नहीं देती। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचाए जा सकें और हम नाश ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए आज की शाम में कि खुदावन सच में प्रभु जी कैसा अनोखा प्रेम है खुदावन, कि हमारे पापी होने के बाद भी प्रभु जी तू हमसे इतनी मोहब्बत करता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय परमेश्वर हर एक समय में हमारे साथ होते हैं क्योंकि उसने हमें रचा है और हम उसकी संतानें हैं, हम उसकी बेटे बेटियां हैं। तो क्यों एक पिता अपने बच्चों को छोड़ेगा? इस बात, यदि कभी भी आपको कोई डाउट आए या कोई भी इस तरीके की बात हो जिंदगी में कि हालात बहुत बुरे हो गए हैं, कहीं परमेश्वर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, ऐसा भी हमें लगता है कई बार ऐसे भी एक मनुष्य के जीवन में बात आती है। लेकिन एक बात सोचिए कि जिसने हमें रचा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम उससे दूर होते हैं, वो हमसे कभी दूर नहीं होता। सो आइए, ये जो समय खुदावन ने हमें दिया है, हम सब मिलकर उसकी और नज़दीकी में जाएं और कहें कि परमेश्वर ऐसा मन देना प्रभु जी कि हर समय खुदावन मैं तुझसे कुछ बातें कर सकूं। अपनी बातों को खुदावन के सामने रखिए, सिर्फ कहिए ही नहीं पर उसकी भी सुनिए। वो क्या चाहता है आपके जीवन में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या चाहें, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके जीवन के लिए। और वो आपको तब पता लगेगी जब आप उसके नज़दीकी में जाएंगे। जब इस संसार में आप किसी से भी प्रेम करते हैं या कोई आपके बहुत करीब होता है, तो वो क्या चाहता है तभी आपको पता लगता है जब आप उसकी करीबी में जाते हैं, जब आप उसकी नज़दीकी में जाते हैं। जब आप किसी मनुष्य के क्लोज होते हैं तो क्या उसकी इच्छाएं हैं आपके लिए, वो क्या फील करता है या वो क्या आपसे चाहता है, तभी आपको पता लगता है। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर से अपना रिश्ते को बढ़ाइए। कहिए कि परमेश्वर, ये जो मेरे खुदावन, जो आपने खुदावन मुझे ज़िंदगी दी है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मेरी ज़िंदगी है वो किसी न किसी मायने के लिए दी है आपने मुझे, कोई ना कोई एक मोटिव दिया है आपने मुझे जो मेरी ज़िंदगी में है। और सच में मेरे प्रियो, सबसे बड़ा काम यीशु मसीह ने हमें यही दिया है कि पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरो, उसके प्रेम का बखान करो, उसके बारे में बताइए। सो परमेश्वर आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में क्या प्लान्स हैं खुदावन के, वो तभी पता चलेंगे आपको जब आप उसकी नज़दीकी में जाएंगे। सो जो मैं अगला गीत गाने जा रही हूँ वो इसी प्रकार कहता है कि मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे। आज के शाम में खुदावन से मांगिए खुदावन कि अपनी रूह से मुझे भर दे खुदावन, कि जो कुछ तू मुझसे बात करे उन बातों को, उन वचनों को उसी गहराई से मैं समझ सकूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
से प्रार्थना करें तो लोग चंगे हो खुदावन। जब हम तेरे नाम से प्रार्थना करें प्रभु जी तो हर एक बीमारी टल जाए प्रभु जी। जब हम तेरे नाम से प्रार्थना करें प्रभु जी तो हर एक मुश्किल दूर हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी अपनी सामर्थ से उन्हें भरना मेरे यीशु। हालेलुया खुदावन, आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु जी। आप सृष्टि करता है राजा, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं प्रभु जी। होने देना प्रभु जी की ये स्तुति और आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने भी लोग आराधना से जुड़े हैं उन सबों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम सब। एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरा जो खुदा ने हमें दिया है, यीशु तेरा नाम जिंदगी। और इस गीत को मैं इसलिए भी गाना चाहूंगी
क्योंकि इस गीत के द्वारा बहुत से लोगों को प्रभु ने आशीषें दी है और बरकत दी है। और जब मैंने ये पोस्ट डाली थी कि हम आज लाइव आने वाले हैं, तो काफ़ी मैसेजेस मुझे आए कि सिस्टर नैन्सी ये गीत ज़रूर गाइएगा। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस गीत से बहुत सी बातें जुड़ी हैं मेरी ज़िंदगी में। जब मैं 20 साल की थी, तब मैंने ये डिसाइड किया था अपनी ज़िंदगी में कि मैं गाना गाऊंगी तो वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। हालेलुया। और मैं पहले बचपन से ही बहुत से गीतों को गाती रही और मैं गाना सीखती भी रही, लेकिन वो सब संसारिक गीत होते थे। बहुत प्रैक्टिस की, बहुत रियाज किया, लेकिन हर एक चीज़, हर एक गीत मैंने संसार के गीतों के लिए बहुत रियाज किया। और काफ़ी स्टेजेस पर मैं पहुंची भी, काफ़ी अवार्ड मिले, काफ़ी चीज़ें थी ज़िंदगी में जो कि नाम को देती है, जो कि फेम देती है। लेकिन एक जो चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में, मैंने पाई कि शांति नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, सेटिस्फैक्शन नहीं था। थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन नेक्स्ट ही पल मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता था और मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं ये प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे नाम भी मिल रहा है और सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो एक रियलिटी शो था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, भारत की शान। वहाँ मैं टॉप 8 में सिलेक्ट हुई और उसी रात मैंने घर पर भी बात की अपने कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नाम मिल रहा था और सक्सेस मिल रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी मेरे लोग थे वो सभी इस बात से खुश नहीं थे मेरे कि ये क्या बात कह रही है। सभी लोग तुम्हें, सारे जितने लोग हैं तुम्हारे परिवार को जान रहे हैं, तुम्हें सक्सेस मिल रही है, आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन कोई मेरी बात को नहीं समझता था। वो एक जो मेरी ज़िंदगी में खालीपन था, उसे कोई नहीं समझ पा रहा था। और तब उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि यदि मेरी ज़िंदगी इसी तरीके से बीतेगी तो शायद एक दिन यूँ आएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती हूँ। और तभी मेरी आत्मा से मुझे एक आवाज़ आई कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है सूली पर, तो ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसी समय मैंने इस बात को निर्णय लिया और मैंने ये कहा परमेश्वर से कि खुदावन आप मेरी सहायता करना और मदद करना, क्योंकि अब से इन सारे गीतों को गाने में छोड़ने वाली हूँ और सिर्फ गाऊंगी तो वो तेरी महिमा के लिए ही होगा। हालेलुया। तब से लेके आज तक और आने वाली ज़िंदगी के आखिरी समय तक मैंने यही परमेश्वर से कहा है खुदावन कि आपका ही नाम मेरी ज़िंदगी है और खुदावन मैं करूँगी तो सिर्फ आपकी बंदगी। और ये गीत मुझे कैसे मिला कि बहुत ही कठिन समय चल रहा था मेरे जीवन में कि कोई मुझसे बात नहीं करता था। कहीं भी मुझे गाने के लिए लोग बुलाते थे पर मैं जाती नहीं थी, क्योंकि वो सभी फिल्मी गीत होते थे और बाहर के गीत होते थे। तो मैं ये सोचती थी मेरे परमेश्वर मैं क्या करूँगी, मैं घर पर ही बैठ के गा रही हूँ। तो मैंने तभी परमेश्वर ने मुझे ये गीत दिया और मैंने इस गीत को बनाया कि यीशु तेरा नाम ज़िंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, मैं सुबह लेना मैं शाम को लेना, सिर्फ यीशु नाम। और सच में मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, जितनी भी दूर हम इस संसार में निकल जाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंधकार का ही सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सच्ची ज्योति जो है, जो एक लाइट है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह में है। हालेलुया। और उसी ज्योति को, उसी लाइट को मैंने अपनी ज़िंदगी में, उस सेटिस्फैक्शन को मैंने कब पाया, जब मैंने यीशु को अपना जीवन दिया। जब मैं कहती रही कि खुदावन मैं तेरे लिए ही गाऊंगी, सो खुदावन ने बहुत इस्तेमाल किया और आगे भी खुदावन बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए। सो मैं इस बात का विश्वास करती हूँ कि जितने भी लोग आज इस आराधना में जुड़े हैं, आपसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं और आप उनके गवाह ठहरेंगे इस पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
बोले कि हाँ यीशु तेरा नाम है जिंदगी, हाँ यीशु तेरा नाम है बंदगी, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में चंगाई है यीशु। वो अद्भुत सामर्थी नाम है और सिर्फ यीशु नाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, यीशु मेरा सोना तू है, यीशु मेरी चांदी तू, 10,000 में भी उत्तम प्रभु मेरा स्वामी तू, तेरा नाम है मुझको जीवन देता, तेरा नाम है मुझको सामर्थ देता, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु नाम, 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 यीशु तेरा नाम जिंदगी, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। सच में खुदावन ये वो सामर्थी नाम है प्रभु जी, जो इस दुनिया में खुदावन इससे सुंदर नाम नहीं है कोई प्रभु जी। खुदावन इस नाम के सामर्थ, खुदावन अपने यीशु नाम के सामर्थ हमारी जिंदगियों में भेज दे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी बातों में खुदावन आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। बहुत ही सुंदर हमने वचन पढ़ा था स्टार्टिंग में, बहुत ही सुंदर हमने वचन पढ़ा था भजन संहिता 96, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हालेलुया, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया, सच में भजनकार इतनी सुंदर बात लिखते हैं कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा मैं ये समझ रही थी कि ऐसी क्यों बात लिखी होगी कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। मेरे प्रियो, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से बढ़ता है, जब हम उसकी नज़दीकी में जाते हैं और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। मांगने का मतलब चीज़ों को मांगना नहीं, मटेरियल चीज़ों को मांगना नहीं, पर मांगने का मतलब उससे प्रार्थना करना इस बात के लिए कि खुदावन जो आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में वो पूरा हो। आप क्या चाहते हैं प्रभु जी, आपकी क्या मर्जी है, किस प्रकार से आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस प्रकार से मैं आपकी महिमा कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति आराधना कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को व्यतीत कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती है मांगना। तो मैं ये सोच रही थी कि ये क्यों लिखा होगा कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। मेरे प्रियो, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से
गहरा होता जाता है तो वो अपनी बातों को हमें रिवील करता है। और जब वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं तो वो सारी बातें जो कि इस वचन की है वो हमारी फीलिंग्स में प्रकट होने लगती है। और वो जो फीलिंग्स है उससे हमारे शब्द बाहर आते हैं। हमारा प्यार जो परमेश्वर के लिए है, जो परमेश्वर का प्यार हमारे लिए है, वो बाहर आता है। और उससे हम नए गीतों को गाते हैं, उसका सुसमाचार सुनाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं परमेश्वर कि यहोवा के लिए, इसीलिए भजनकार कहते हैं कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आजकल मैं बहुत सी चीज़ें देखती हूँ कि हम सभी बहुत सारे पुराने गीतों को कवर सॉन्ग्स बनाते हैं और बहुत सारे पुरानी चीज़ों को, हम जितने पुराने गीत हैं उनका कवर सॉन्ग्स बनाते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने उन गीतों को बनाया है वो परमेश्वर के अभिषेक में होके बनाया है। हालेलुया, वो उस अभिषेक में होकर बनाया है। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि अब जबकि आप उससे रिश्ता जोड़ रहे हैं अपना और अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं उसकी बातों में, तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो गहरी बातें वो आपको समझाना चाहते हैं। तो उन नई बातों को, उन नई चीज़ों को जो परमेश्वर आपको बताते हैं उसको सामने लेकर आइए। तो इसीलिए कहता है भजनकार कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। और आगे लिखा है, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। तो ये हमें ये सिखाता है कि दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। भजनकार कहता है कि दिन भर ये हमें एक किस तरीके से हमें एक ज़िंदगी को व्यतीत करना है। मैं यही प्रार्थना कर रही थी जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी स्टार्टिंग में, तो मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि दिन प्रतिदिन हर एक दिन हमें अपनी जिंदगियों को ऐसा बनाना है कि हम किस तरीके से उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहें। हालेलुया। हम बहुत सी बातें करते हैं, हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं और हम बहुत सारी बातें करते हैं। हम अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपनी ऑफिसेस के बारे में बताते हैं, अपने कार्य के बारे में बताते हैं, अपने घरों के बारे में बताते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या आपने जो लोग आपके संपर्क में आते हैं उनसे कभी ये चीज़ शेयर की है कि खुदावन ने कितने बड़े बड़े कार्य आपकी ज़िंदगी में किए हैं। मैं समझती हूँ मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कार्य ना किए हों। सबसे बड़ा कार्य और सबसे बड़ा उद्धार जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में किया है वो ये है कि आज हम जीवित हैं। हालेलुया। आज हम जीवित हैं और ये उसकी दया और करुणा का फल है कि आज हम जीवित हैं। तो क्या हम जिससे भी मिलते हैं तो एक बार ज़रूर कहिएगा कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। ये जो सांसें आपको मिली है मेरे प्रियो, ये फ्री में मिली है। इस दुनिया में, इस संसार की हर एक चीज़ जो मनुष्य ने बनाई है, हर एक चीज़ जो मनुष्य का क्रिएशन है, परमेश्वर का नहीं, जो मनुष्य का क्रिएशन है वो फ्री नहीं है। और उसके बाद भी उसके पीछे मनुष्य भागता है और उसके बाद भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है और एक ना एक दिन वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन जो ये सांसें, ये जो खुदावन ने ये जिंदगी हमें दी है, ये फ्री में दी है मेरे प्रियो। तो इस बात को जानिए कि समय बहुत कम है और समय को बहुमूल्य पहचानिए और इस बात का अंगीकार कीजिए। और हर एक दिन, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सिस्टर नैन्सी हम किस तरीके से अपने दिन को हम व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं, तो हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप माइक लेकर गाना ही गा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर आप प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ज़रूरी है कि जो भी कार्य आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए परमेश्वर को कहिए कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए और इस उपाधि के लिए और इस समय के लिए और इस जॉब के लिए, इस कार्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपको पता है पृथ्वी पर पैदा होने वाला वो हर एक बच्चा
और हर दिन वो उगने वाला सूरज परमेश्वर की एक आशा को लेकर आता है। और वो क्या है परमेश्वर की आशा? कि परमेश्वर को हमसे एक आशा है, और वो क्या आशा हो सकती है? वो सिर्फ बहुत ही छोटी है मेरे प्रियो। वो सिर्फ इतनी सी है कि हम उसे धन्यवाद करें, हम उसके नाम की स्तुति गाएं, हम जय जयकार करें। ज़रूरी नहीं है परमेश्वर का हमारी आवाज़ों से या हमारे सुरों से मतलब नहीं है, पर परमेश्वर का हमारे दिल से और हमारे मन से मतलब है, हमारी आत्मा से। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी आत्मा के चलाए चलो। तो वो आत्मा के चलाए कैसे चलोगे? जब तक कि आप अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर को नहीं सौंपोगे, जब आप अपने मन को अपने परमेश्वर को नहीं सौंपोगे, तो किस प्रकार से आप बखान कर सकते हो कि हाँ, खुदावन ने इतने उद्धार किए हैं मेरी जिंदगी में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, तू अपनी कोठरी में जा और अकेले चुपचाप प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। क्यों कहता है परमेश्वर कि तू अपनी कोठरी में जाकर मुझसे प्रार्थना कर? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो जो आप चाहते हैं, जो भी अंदर आपकी बातें हैं, जो भी दुख है, जो भी खुशी है, वो सब आप परमेश्वर से बांट सकते हैं। वो आप रियली किस तरीके से परमेश्वर से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि आप चार लोगों के बीच में नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी कोठरी में जा, और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो दिन प्रतिदिन हर एक क्षण हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसका शुभ समाचार। आपको पता है, हम जिस भी बातों में अपना समय ज़्यादा बिताते हैं, जिन भी चीज़ों में हम अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, वही चीज़ें हमारे मुख से बाहर आती हैं, वही चीज़ों के प्लान्स हमारे दिमाग में आते हैं। इसीलिए तो वचन में लिखा है लूका रचित सुसमाचार 6 उसके 45 में कि यदि तुम्हारे मन के भंडार में भली बातें हैं तो भली ही चीज़ें निकलेंगी, और बुरी बातें हैं तो बुरी ही चीज़ें निकलेंगी। कई बार अनजाने ही सही हम कई ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें लगता है हम कह तो सही रहे हैं, सामने वाले ने गलत किया, लेकिन हम कह तो सही रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा जॉब किसी का न्याय करना नहीं है, हमारा जॉब सिर्फ यही है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आज इस समय में यही आपसे कहना चाहते हैं कि उसके लिए नया गीत गाओ। नया गीत गाने का मतलब यही होता है कि जो कुछ भी हम बातें करते हैं प्रभु से, जो परमेश्वर हमें समझाते हैं, जो अपने वचन के द्वारा वो हमसे बातें करते हैं, वही हमारी बातों में निकलता है। और चाहे वो गीत गाने के सेंस में हो, या प्रचार के सेंस में हो, या सिंपली किसी से बात करने के सेंस में हो, वही होती है वो नई बातें जो परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा दूसरों की जिंदगियों में कार्य करना। जब आप अपने ज़िंदगी में परमेश्वर की लाइट को नहीं महसूस करोगे, जब उस ज्योति में आप नहीं पैदा होगे, तो आपके बाजू वाले या आपके पड़ोसी या आपके संपर्क के लोगों की ज़िंदगियों में किस प्रकार से आप उस ज्योति को दिखा पाओगे? कैसे कह सकोगे कि हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ? ये बातें कब दिखती है? जब हम अपने समय को अपने समय को और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचनों में व्यतीत करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि बहुत मुश्किल है इन बातों पर चलना, बहुत मुश्किल है, मैं बार बार फंस जाता हूँ चीज़ों में, बार बार संसार की चीज़ों में फंस जाता हूँ, मैं नहीं परमेश्वर के पास जा सकता। आप एक बार कोशिश कीजिए, सिर्फ उसके वचन को पढ़िए, सिर्फ उसके वचन को पढ़िए। जिन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है तौबा करना या बहुत डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ उसके वचन को पढ़िए। जो भी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने हैं, आगे परमेश्वर अपने आप ही करेंगे आपकी ज़िंदगी में। और मैं इस बात को जानती हूँ कि आज के समय में जितने भी लोग जुड़े हैं इस आराधना से, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, और यही बात वो आपसे याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार दाऊद राजा, एक राजा होने के बाद, एक राजा के पास आपको पता है कितने कार्य होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ों से हैंडल करनी होती, लेकिन उसके बाद भी दाऊद राजा परमेश्वर की महिमा स्तुति करना नहीं भूलता था। हर एक समय, हर एक क्षण, हर एक मोमेंट। तो हम तो बहुत ही साधारण मनुष्य हैं, और इस साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगी अब जो मैं अगला गीत गाने जा रही हूँ इसके द्वारा, कि खुदावन जितने भी लोग खुदावन
उन बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन सबों से खुदावन आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। जितने भी ईमान रखते हैं, जितने भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पास एक बार, बस एक बार परमेश्वर के पर विश्वास कीजिए, उसकी बातों पर विश्वास कीजिए। इसलिए वो कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी है तो वो एक राई का दाना पहाड़ को हटा सकता है। सो जब इतनी बड़ी बात परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर खुद कह रहे हैं, सो हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि उसकी बातों को पढ़ना, उसके जीवित कलाम को पढ़ना, उसके पीछे चलना। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाइए कि जब यीशु मसीह बादलों पर से हमें लेने आए, जब हम उस जजमेंट में खड़े होने वाले हो सके, तो हम अपने खुदा के साथ हमारे आगे का समय, आगे की जिंदगी हम खुदा के साथ व्यतीत कर सकें। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद देंगे और मैं आशा करती हूँ जो बात परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं वो बात आप तक पहुंची है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। छेड़े रख दे मान ये सुनाते, छेड़े रख दे मान ये सुनाते, वो बंधना जो खुल जाते ने, वो बंधना जो खुल जाते ने, जदरूनी हजूरिया जाने, जदरूनी हजूरिया जाने, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जदरूनी हजूरिया जाने, जदरूनी हजूरिया जाने, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते, वो बंधना जो खुल जाते ने, वो बंधना जो खुल जाते ने, जदरूनी हजूरिया जाने, जदरूनी हजूरिया जाने, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चले दिन चालते कोई अबलीस दी, जिथे जिथे बल होवे पाप तसलीस दी, चले दिन चालते कोई अबलीस दी, जिथे जिथे बल होवे पाप तसलीस दी, तसलीस दी गल जिथे होंदी है, तसलीस दी गल जिथे होंदी, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते, वो बंधना जो खुल जाते ने, वो बंधना जो खुल जाते ने, टूट दिया बेड़ियां ते कैद छुट जाते ने, अब दिया पट्टियां चोलों की बच जाते ने, जदरूना दुआ कीती जाती, जदरूना दुआ कीती जाती, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जेड़े रख दे ईमान ये सुनाते, वो बंधना जो खुल जाते ने, वो बंधना जो खुल जाते ने। ओ हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग खुदावन इस आराधना में जुड़े, हर एक को ब्लेस करना मेरे प्रभु जी, हर एक के बंधन टूटे प्रभु जी, हर एक की मान लाए आपके ऊपर मेरे यहोवा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, खास तौर पर खुदावन सिस्टर मिशेल के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो कोई भी प्रॉब्लम है, उनके इन्फेक्शन है वो इसी
हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए खुदावन। हर एक इन्फेक्शन खुदावन, आप वैद्यों के वैद्य हैं खुदा, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु, आप चंगाई करने वाले परमेश्वर है मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हर एक जन को प्रभु जी, हर एक जन को शैतान के बंधन से छुड़ाना मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती खुदावन उनकी जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। हमके कुल ज़मीन पीछे फौज परोड़ दी, दिस दिन गले थे कोई बच्ची दौड़ दी, जदों मूसा वाली लाठी बज जाती है, जदों मूसा वाली लाठी बज जाती है, जदों मूसा वाली लाठी बज जाती है, जदों मूसा वाली लाठी बज। जितने भी लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके साथ और उनके बंधनों से वो छुड़ाने जा रहा है, वो सभी इस बात को बार बार रिपीट करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे धन्यवाद यीशु। जदों रूह ना दुआ कीती जाती है, 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 जदों रूह ना दुआ। हाँ मेरे प्रभु जी, जदों रूह ना दुआ कीती जाती, ते जकड़े आजाद होते ने, ते जकड़े आजाद होते ने, जदों रूह ना दुआ कीती जाती है, जदों मूसा वाली लाठी बज जाती है, जदों मूसा वाली लाठी बज जाती, ते जकड़े आजाद होते ने, 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 ते जकड़े आजाद होते ने। जेड़े रखदे मान यीशु नाल ते, ओ बंधना चों खुल जांदे ने, ओ बंधना चों खुल जांदे ने। हाँ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जितने भी हृदय है प्रभु जी, जितने भी मन है खुदावन, जो भी ढीठ आत्मा है खुदावन, वो इसी वक्त यीशु के नाम से टूट चुकी है मेरे परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ वो जिंदगी खुदावन एक नई जिंदगी हो खुदावन, जो कि सिर्फ और सिर्फ खुदावन आपकी महिमा के लिए यूज हो प्रभु जी। वो परिवार खुदावन जो खुदावन आपकी आत्मा में बता रहा है प्रभु जी, खुदावन उस परिवार को खुदावन आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं प्रभु जी। हर एक खुदावन, हर एक रोग, हर एक बीमारी से खुदावन आप हमें छुड़ा चुके हैं प्रभु जी। हर एक इन्फेक्शन, हर एक बीमारी, हर एक वायरस यीशु के नाम से टूट जाए। यीशु के नाम से ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका नाम वो सामर्थी नाम है प्रभु जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप करुणामय परमेश्वर है यीशु। आप अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है यीशु। हर एक जिंदगी को आज आपने देखा है प्रभु जी, और हर एक को खुदावन आपने ब्लेस किया है प्रभु जी, अपनी बरकतों से भरा है खुदावन। हर एक के भंडार को खुदावन, हर एक के मनों के भंडार को खुदावन अपने स्वर्गीय आशीषों से भरना खुदावन। इस संसार की आशीषें नहीं पर खुदावन स्वर्गीय आशीषों को मांगते हैं खुदावन हर एक की जिंदगी में प्रभु जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप खुदावन हमारे साथ रहे खुदावन। इस आराधना को खुदावन आपके अपने आप की बुद्धि से हम चला पाए प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक जन को ब्लेस करना प्रभु जी। पास्टर रंजीत के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदावन, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करना खुदावन, इसी प्रकार और उन्हें इस्तेमाल करना खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक बात में आपको महिमा मिले, आदर मिले, जलाल मिले मेरे परमेश्वर। और इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया।
सो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे कि इतना सुंदर समय खुदावन ने हमारे जीवन में हमें दिया है। और इसी प्रकार हम अक्सर लाइव आते रहते हैं आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। सो मेरे जो फेसबुक पेज है नैन्सी ब्राउन के नाम का है और यूट्यूब चैनल भी है नैन्सी ब्राउन के नाम का, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो हम जब भी आराधना नेक्स्ट करते हैं तो उसमें हम पोस्ट करते हैं, सो आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं इसीलिए हर बात इस चीज़ को कहती हूँ क्योंकि सच में जब हम आराधना करते हैं तो वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए नहीं होती, या ये जो हम गीत गा रहे हैं इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होता, हमारा कोई भी हैसियत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर का कार्य है जो कि आगे बढ़ाना है, जो कि परमेश्वर के राज्य को हमें आगे बढ़ाना है। सो हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परस्तिश करेंगे। आने वाले समय में भी खुदावन हमें इस्तेमाल करें, हमारी अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखिएगा। यीशु के नाम से आप सबों को मैं ब्लेस करती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड लव यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।